Hi everyone, myself Bhavna. Welcome Sunny Coaching Classes. PAU CT के एडमिट कार्ड्स रिलीज हो चुके हैं. होपफुली आपने डाउनलोड कर लिए होंगे. PAU की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही लिंक है टू डाउनलोड योर एडमिट कार्ड. तो PAU CT का जो एग्जाम डेट है अब बहुत पास है. तो अब एडमिट कार्ड आपके हाथ में है. क्या कुछ लेके जाना है एग्जाम डे वाले दिन, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर बच्चे करते हैं और आपको नहीं करनी, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि बढ़िया नंबर आ जाएं, और सारा प्लान मैं आपको बता देती हूँ. स्टार्ट करते हैं वीडियो. लेट्स स्टार्ट. PAU CT के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, आप डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट ले लो, उसके ऊपर अपनी फोटोग्राफ लगा लो. ये काम आप करके जाओ. ब्लैक बॉल पेन आपने साथ लेकर जाना है. ब्लैक बॉल पेन कैरी करना साथ. एडमिट कार्ड के साथ एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी लेके जाना. ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ओरिजिनल, उसकी कोई फोटो कॉपी या ऑनलाइन का कोई प्रिंट या कोई डिजिटल स्कैन नहीं चलेगा. एडमिट कार्ड का प्रिंट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ कोई भी एनीवन ओरिजिनल फॉर्म में, ब्लैक पेन, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल. ये पांचों चीजें आप लेके जाना. तो 5 थिंग्स टू कैरी अलोंग विद यू इन PAU CT एग्जाम. PAU CT एग्जाम में एडमिट कार्ड लेके जाना, आधार कार्ड लेके जाना, मोस्टली सबके पास होगा ही तो वही, नहीं है तो चलो कोई और भी ओरिजिनल आईडी प्रूफ चलेगा. ब्लैक पेन लेके जाना, बॉल पेन, जेल नहीं, और कोई और पार्कर ये वो वगैरह कुछ नहीं. वाटर बॉटल क्लियर लेके जाना. आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड तो मस्ट है, बाकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड ब्लैक पेन साथ लेके जाओगे. वाटर बॉटल लेके जाओगे तो ठीक. ड्रेस कोड क्या है? ड्रेस कोड में देखो, सिंपल अपना टी शर्ट लोअर पहन जाओ, सैंडल्स पहन जाओ. शूज अवॉइड करो. बहुत बड़ी बड़ी जीन्स जिसमें बड़े बड़े पॉकेट्स हों, कुछ ऐसे शोई बटन्स लगे हों, ऐसा कुछ अवॉइड करो. या तो सिंपल जीन्स शर्ट पहन लो. ज्यादा वो मतलब ऐसी ना लगे कि हाँ भाई ये कुछ लेके जा रहा है अंदर, ऐसा कुछ बड़ा भारी भरकम सा कुछ मत पहन के जाओ. ऑफ कोर्स आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नहीं जा रहे हो, पेपर देने जा रहे हो, और आप स्टूडेंट लगने भी चाहिए, ऐसा होना चाहिए बस. और यहाँ सिंपल आप अपना सलवार सूट कुर्ती कमीज जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो. बेसिकली आप कंफर्टेबल जिसमें हो ना वो पहन के जाना, क्योंकि वैसे भी गर्मी का टाइम है, बहुत गर्मी होती है. और कुछ ऐसा मत पहन जाओ कि आप खुद ही अनकंफर्टेबल हो जाओ, आपको खुद को ही फील आई जाए कि ओहो कब जाएंगे यहाँ से, कब निकलेंगे. तो ऐसा ना हो, आप कंफर्टेबल रहो, माइंड आपका रिलैक्स रहे, कुछ भी ऐसा कंफर्टेबल पहन जाओ. बेल्ट्स, गॉगल्स, वॉच, स्मार्ट वॉच, आपका ये ब्लूटूथ डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स, कुछ भी पेपर हॉल में अलाउड नहीं है, तो ये सारा कुछ आपने बाहर ही छोड़ के जाना है. वहां पे कोई सबमिट नहीं करते होते, कोई आपको लॉकर या कुछ नहीं मिलता आपकी एसेसरीज रखने के लिए, तो आप घर से ही मत लेके जाओ. या फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हो तो फिर उन्हें आप पकड़ा देना. कोई भी बेल्ट्स वगैरह शूज वगैरह मत पहन के जाना, नहीं तो शूज वो बाहर उतरवा लेते होते हैं एग्जामिनेशन हॉल के. वो भी कोई बात नहीं, गर्मी है, इतना कुछ नहीं होता, बट ठीक है आप पहन के ही सैंडल चप्पल वगैरह जाओ ताकि ऐसा कुछ सीन ना ही हो. ये चीजें हैं जरूरी. अब बारी है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करें. सबसे पहले जिस भी सब्जेक्ट में आपकी ग्रिप अच्छी है आप उसे अटेम्प्ट करो. फिर उसके बाद जो उससे कम सबसे मुश्किल लगता है वो सबसे लास्ट के लिए रखना. 3 आवर्स मिलने हैं आपको. अब पेपर पैटर्न क्या है? फिजिक्स के 66 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 66 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है. ये तो मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों को सेम ही हो गया ना, फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोनों को ही आनी है. अब मेडिकल स्टूडेंट्स को 68 क्वेश्चन आएंगे बायो के, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का, और नॉन मेडिकल वालों को 34 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का. 1/4 नेगेटिव मार्किंग है हर सारे सब्जेक्ट्स में. तो आपने उस हिसाब से करना है. 3 घंटे आपको मिलने हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपने वहां पे करने हैं. बस किसी क्वेश्चन को अपनी जिद मत बनाना, फंस मत जाना कि हाँ मैंने तो ये क्वेश्चन करके ही रहना है, ऐसा नहीं करना. क्वेश्चन रीड करो, जो आता है साथ के साथ OMR में फिल करो, करते रहो करते रहो करते रहो. जो क्वेश्चन नहीं आता उसको मार्क कर लो, आगे बढ़ो. एक्यूरेसी इज द की टू सक्सेस. ये नहीं कि मैंने इतने अटेम्प्ट किए, उस हवाबाजी में नहीं रहना. चाहे कम अटेम्प्ट कर लो, बट जितने आते हैं ईमानदारी से उतने अटेम्प्ट करो. अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि भाई कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे तभी मुझे रैंक मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है. अगर पेपर आसान होता है तो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, फिर अच्छा रैंक बनता है. पेपर मुश्किल आ गया तो कम क्वेश्चंस करके ही बढ़िया रैंक बन जाता है. तो आप सोचो पेपर में कि पेपर मुश्किल आया है कि आसान आया है, मैं ज्यादा करूं या मैं कम करूं, इस चक्कर में भी नहीं उलझना आपने. ईमानदारी से जितने आते हैं उतने करो, बेस्ट चीज है. क्वेश्चन रीड करो, आता है
गट फीलिंग है कि हाँ मुझे तो ये आता है, इसका यही आंसर है, तो टिक करो, नहीं आता तो छोड़ दो। नेगेटिव मार्किंग से बचना है, नेगेटिव मार्किंग आपके मार्क्स कटवाएगी, उससे बचना है। और जिनका वार्ड्स ऑफ फार्मर में जिन्होंने अप्लाई किया, उनका एफएटी का पेपर है वो सेम डे ही हो जाना है, उसके 1 घंटा आपको मिल जाएगा और सेम डे ही आपका एफएटी का, जिसमें एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आने हैं, वो उसी दिन पेपर हो जाना है। उसका कोई अलग एडमिट कार्ड नहीं है, इसी एडमिट कार्ड के ऊपर एफएटी लिखा हुआ है, एडिशनल एग्जाम जिन्होंने अप्लाई किया था, तो उसी दिन आपका पेपर वो भी हो जाना है, तो उसकी भी तैयारी करके चलो। तो पेपर हॉल में ये चीजें जरूर लेके जाओ और अटेम्पटेशन ध्यान से करो, सिंसियरली करो, इधर उधर ध्यान मत दो। ओएमआर शीट की फिलिंग साथ के साथ करना। बहुत बच्चे हर साल ये गलती करते हैं कि मैं पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लूं एंड देन लास्ट में मैं ओएमआर फिल कर लूं। बेवकूफी है वो। 99% चांसेस हैं कि आप अपना पेपर गलत फिल कर लोगे इस चक्कर में। बहुत कोई रेयर बच्चा होता है जो इस चीज में सही फिल कर पाता है, अदरवाइज नहीं कर पाते। मैं भी शायद अगर फिल करूं ना वो, तो मेरे से भी गलती हो जाए, तो हालांकि मैं इतने सालों से ये चीज करवा रही हूँ, इतने एक्सपर्ट हूँ, बट स्टिल गलती के चांसेस हैं, ह्यूमन एरर है। पता क्या है, ओएमआर शीट में ना एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट सी होती है, तो वो हिप्नोटाइजिंग सा हो जाता है। एक टाइम पे ना हमारी आंखों को ऐसे भुलेखा लग जाता है। तो एक क्वेश्चन भी आपने गलत फिल किया, मान लो 10th क्वेश्चन की जगह आपने 11th वाला फिल कर दिया, पूरी सीक्वेंस आपकी गलत होगी, फिर वो एक लाइन में जितने क्वेश्चंस थे वो सारे नेगेटिव में चले गए। नो मैटर आपने कितनी मेहनत करी थी, कितने ध्यान से आपने सारा कुछ प्रिपेयर करा था, कितने टाइम से आप इसकी प्रेपरेशन कर रहे थे, वो चीजों ने वहां पे बोल के आपको वो नहीं करना, फेवर नहीं करना। जितना सही अटेम्प्ट करोगे, जितने अच्छे नंबर आएंगे, वही चीज आपकी प्रेजेंट होनी है। सारी दुनिया ने देखना आपका रिजल्ट ही है। आपकी मेहनत सिर्फ आपको पता है, आपके घर वालों को या आपके टीचर को पता है, और किसी को इससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है ना। तो अब आपने इतने टाइम लगाया, इतने महीने, इतने घंटे लगाए इसकी प्रेपरेशन में, तो वो 3 घंटे अपने एग्जामिनेशन हॉल वाले बिल्कुल सीरियसली पेपर अटेम्प्टेशन में लगाना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर ध्यान देने लग जाते हैं कि उसने तो इतने करे हैं, उसकी शीट में तो इतने भरे हुए हैं, वो अभी ये आ गया, अभी ये इस चीज की अनाउंसमेंट होगी, अभी इतना टाइम हो गया, अच्छा उधर ये चल रहा है। क्यों भाई, मेला देखने थोड़ा जा रहे हो, पेपर देने जा रहे हो ना, तो सीरियस होके करो पेपर। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अगर नहीं मन तो मत दो पेपर, फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप उधर जाके। बहुत बच्चे होते हैं ऐसे, आप खुद भी देखोगे। और ये जल्दी में मत रहो कि मैं फटाफट पेपर करूं, मैं बाहर जाऊं, मैं फटाफट पेपर करूं, मैं बाहर जाऊं। क्यों? बाहर वाली दुनिया 3 घंटे बाद भी वैसी ही रहनी है, तो क्या अपना पूरा टाइम लो, ध्यान से पेपर करो, फिर बाहर आओ। इस जल्दबाजी में मत रहो कि मैं फटाफट, मैंने तो 1 घंटे में पेपर कर लिया था जी। कोई आपको वहां पे ना हार नहीं आपके पहनाया जाएगा कि वाह इस बच्चे ने 1 घंटे में पेपर कर लिया, इस बच्चे ने आधे घंटे में पेपर कर लिया। इस उसमें हवाबाजी में नहीं रहना। होते हैं, हम इतने सालों से तैयारी करवा रहे हैं, हर साल बच्चे ऐसे आते हैं, आप खुद भी एग्जामिनेशन हॉल में देखोगे। मतलब इधर पेपर शुरू हुआ, एक सब्जेक्ट होना चाहिए जितने टाइम में, उतने टाइम में बच्चा कह रहा है मेरा तो सारा पेपर हो गया। हो ही नहीं सकता। अगर बच्चा एक एक क्वेश्चन पढ़ के सही तरीके से कर रहा है, नहीं, अगर 1 घंटे में ही होना होता तो वो पागल है, उन्होंने 3 घंटे का टाइम आपको अलॉट किया। कुछ सोच के ही टाइम अलॉट किया गया ना कि इतने क्वेश्चन करने के लिए इतना टाइम चाहिए। तो आप किस हवाबाजी में कह रहे हो कि मैंने तो 1 घंटे में कर लिया, कोई फायदा नहीं है। टाइम के हिसाब से चलो, टाइम डिवाइड करके चलो। जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट थोड़ा जल्दी हो जाता है तो कोई बात नहीं, हो जाने दो, और वही टाइम अपना इन्वेस्ट करो फिजिक्स केमिस्ट्री में। वेले मत बैठो वहां पे कि हो गया, चल आराम से इधर उधर देखते हैं क्या चल रहा है, अच्छा ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं करना, सिंसियरली पेपर करके आना है। इतने अच्छे से तैयारी हमने करवाई है, इतना अच्छा आपने पढ़ा है, तो उस चीज का हमें फ्रूट मिलना चाहिए, आपको भी मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए। समझ रहे हो ना, आपने अच्छे नंबर लाने हैं, बस यही हम चाहते हैं। सिंसियरली अपना पेपर करना वहां पे, इधर उधर कुछ टाइम वेस्ट मत करना। पेपर, पूरा पेपर पहले ही रीड मत करने लग जाना। वो चीज बोर्ड्स में होती थी कि चलो भाई टाइम मिल गया, सारा क्वेश्चन पेपर रीड कर लो, अब नहीं है। सिर्फ एक क्वेश्चन रीड करना है, वो फिल करना है, रीड करना है, फिल करना है, रीड करना है, फिल करना है। बेस्ट तरीका है ये। आप सोचो इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, कोई टाइम ज्यादा नहीं लगता, ट्रस्ट में। कुछ टाइम वेस्ट नहीं होता, पर साथ के साथ फिल करना। बहुत बच्चे करते हैं कि एक सब्जेक्ट करके फिर फिल कर लेते हैं, फिर दूसरा सब्जेक्ट करके फिर फिल कर लेते हैं, वो भी रिकमेंडेबल नहीं है, उसमें भी गलती होने का चांस है। तो मत करना भाई गलती। जो पता है हर साल बच्चे ये गलतियां करते हैं, आप भी बच्चे हो, उसी एज के हो, वही पेपर देने जा रहे हो, तो पता है आपका माइंडसेट भी वैसा ही है, आप भी वही सेम मेंटालिटी की और सेम ही चीज सिलेक्ट करने की कोशिश करोगे कि मैं पता नहीं ज्यादा सियाना हूं, मैं ऐसे कर लूं। इतनी ज्यादा सियानप की नीड नहीं है, ठीक है। जितना पूछा जाए उतना ही, और पेपर में भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बहुत बच्चे सोचते हैं कि नहीं नहीं इतना ये चीज थोड़ा पूछी होगी, जरूर इसमें ऐसे होगा तो मैं इसको वैसे भी करके देख लूं।
एक बार क्वेश्चन रीड करो, जो उसको निकालना है, सॉल्व करना है, जो भी या करो, पेपर में सही आ रहा है तो मार्क कर दो, गलत आ गया तो छोड़ दो। जिद मत बनाओ कि ऐसे कैसे नहीं आया, मैंने तो इतना टाइम लगाया था पढ़ने में। ठीक है बच्चे, हो जाता है, समटाइम कंसेप्ट भूल जाता है, फॉर्मूला भूल जाता है, तो कोई बात नहीं, नॉर्मल है ये। इसको इतना एक्सेजरेट मत करो, वहां पे ओवर रिएक्ट मत करो, एक क्वेश्चन को लेके, एक क्वेश्चन को अपनी जिद मत बनाओ, समझ गए? तो ये सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है, और तुक्के नहीं मारने। बहुत बच्चे पूछते हैं तुक्का कैसे मारे मैडम जी, बता दो, कोई तरीका नहीं है, तुक्का मारना ही नहीं, कसम डाल के जाओ, मैंने तुक्का मारना ही नहीं, जितने आते हैं उतने करने हैं, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, ठीक। और अब जो टाइम है, जो अभी हफ्ता पड़ा है आपके एग्जाम को, तो इस टाइम में अपना मॉक टेस्ट सीरीज करो, पेपर के बिल्कुल लेवल के क्वेश्चंस, उसकी प्रैक्टिस करो। हम क्लासेस में भी करवा रहे हैं, सेल्फ प्रैक्टिस को भी दिए हुए हैं बच्चों को जो इनरोल्ड है हमारे पास, उसी लेवल और पेपर पैटर्न के ही हैं वो, तो उसकी तैयारी करो, रिवीजन करो जितनी ज्यादा आप कर सकते हो। फिर पेपर से 2 दिन पहले सारे क्वेश्चन छोड़ देना, सिर्फ थ्योरी उठाना। पेपर से 2 दिन पहले क्वेश्चन को बहुत थोड़ा टाइम, दिन में 1-2 घंटे दे दिए, बस दे दिए, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम थ्योरी रिवाइज करना। क्वेश्चन अभी कर लो जितने कर सकते हो, पेपर से 1 दिन पहले सिर्फ थ्योरी, फॉर्मूलेज रिवाइज करो, जिस सब्जेक्ट में है जिसमें थ्योरी है, की पॉइंट्स हैं, आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ऐप में से पढ़ रहे हो, हमारे एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, आप जहां से भी पढ़ रहे हो, जहां से भी आपकी ग्रिप अच्छी है ना, जहां से भी आपने पढ़ा है, बस उसकी रिवीजन करो, रिवीजन 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 करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एंड टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में सेंटर अपना पहुंच जाना। अब एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस मैं एक बारी गो थ्रू भी करवा देती हूँ कि कोई पॉइंट ऐसा हो जो हमने ना कवर किया हो। तो पहले तो आपने सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ लिखा है, मतलब फोटो लगाना है, उसके ऊपर खुद साइन करने हैं, मतलब ये जैसे फोटो लगाई तो आधे साइन इसके ऊपर आधे साइन इसके नीचे, उसको बोलते होते हैं अटेस्टेशन, तो वैसे आपने करने हैं। सेम फोटो लगाना जैसे अपलोड करिए, या सिमिलर लगा देना, चलो ये ना हो कि पहचान ही ना आए। 14 तारीख को आपका पेपर है, आपको पता होगा 10 बजे पेपर शुरू होगा, बट रिपोर्टिंग टाइम 8:30 AM है, तो 8:30 चलो और 10-15 मिनट आप मार्जिन लगा लो, हद 9 बजे तक आप वहां पर पहुंच जाना। यही है, जितना लेट पहुंचोगे उतनी आपको घबराहट होगी, आप पैनिक होगे, एंग्जाइटी में आओगे, पेपर गलत करोगे, क्या फायदा। टाइमली पहुंचो, अपना रिलैक्स करो वहां पे जाके। एडमिट कार्ड और ओरिजिनल आईडी प्रूफ साथ लेके जाना है, वहां पे भीड़ नहीं बनानी है, लाइन बाय लाइन आपने 1 by 1 एंटर करना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ जैसे बताया वो लगानी है। एग्जामिनेशन 10 AM स्टार्ट होगा, बट 8:30 रिपोर्टिंग टाइम है। 10:15 AM के बाद किसी भी हालत में कोई भी आप अपनी कंडीशन बताओ, एंट्री नहीं दी जाएगी। बेल्ट्स, ब्रेसलेट्स, गॉगल्स, कैप्स, कुछ भी ऐसे मेटालिक बटन, डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है, कुछ भी ऐसा आपने नहीं साथ लेके जाना। और 2 ब्लैक बॉल पेन साथ लेके जाना, OMR शीट क्योंकि फिल करनी होगी तो पेन आपने साथ लेकर ही जाना है। और नो एंट्री विदाउट एडमिट कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, नॉट अलाउड। क्या चीजें नहीं अलाउड? बेल्ट्स, ब्रेसलेट्स, गॉगल्स, कैप्स, मेटालिक बटन, डिजिटल वॉच, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है। कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि शायद फिजिक्स केमिस्ट्री में हमें कैलकुलेटर मिल जाएगा, वहां पे हम कैलकुलेटर अपना साथ ले जाएं, हम ये ले जाएं, कुछ भी अलाउड नहीं है, मत लेके जाना। ड्रेस कोड में मस्ट वियर लाइट कलर क्लॉथ्स, लाइट क्लॉथ्स पहनो, कोई बहुत ज्यादा वो हैवी शोई वगैरह टाइप के मत पहनो। स्लीपर सैंडल्स पहनो, शूज को अवॉइड ही करो। सो यही इंस्ट्रक्शंस थी। बाकी तो अब बेस्ट विशेस हैं, आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, बहुत अच्छा आपका पेपर होगा, और जरूर आप अपने डिजायर्ड कोर्स में पहुंच जाओगे। टेंशन मत लो, उस दिन रिलैक्स रहना, टेंशन होगी तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना, और अपना मन शांत करके फोकस करके पेपर को अटेम्प्ट करना। एंग्जाइटी होना नॉर्मल बात है, टेंशन होना, स्ट्रेस होना नॉर्मल बात है, वो ह्यूमन नेचर है, होता ही होता है। नहीं भी हो रहा तो अच्छी बात है, हो रहा है तो फिर रिलैक्स करने की कोशिश करो। टेक अ डीप ब्रीथ। जिस क्वेश्चन में भी अटक जाओ ना, मेरी बात याद रखना, डीप ब्रीथ कर लेना, अपने आप दिमाग रिलैक्स हो जाएगा और क्वेश्चन में मन लगने लग जाएगा। बस फोकस होके एक क्वेश्चन को टारगेट बनाओ, उसको सॉल्व करो, साथ के साथ फिल करो। 2-4 क्वेश्चनों में इकट्ठा मत स्टार्ट कर लो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा तरीके से पेपर करके आना। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। गुड लक, टेंशन ना लो, बहुत अच्छा होगा आपका पेपर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ। बाय बाय।